अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी जो है शाम का वक्त हो रहा था, तो मैं बच्चों के लिए अभी बना रही हूँ आलू का पराठा। रात का मेरे पास जो है लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था आलू का मसाला ना, कल बनाए थे आलू के पराठे, तो मैंने सोचा कि बच्चों को बना देती हूँ। क्या होता है आजकल हमारी रूटीन क्या चल रही है वेकेशंस में, कि बच्चे स्कूल नहीं जाते तो ऑब्वियसली देर से उठते हैं। सुबह में तकरीबन 12 साढ़े 12, तो 1 डेढ़ बज जाता है नाश्ता होने में। तो बच्चे नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा टीवी वगैरह देखते हैं, फिर दोबारा से पढ़ाई करने बैठते हैं। ये नहीं कि वकेशन चल रहे हैं तो पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ बच्चों के पास एक्टिविटी होती है करने के लिए, क्योंकि उनको मैं फ़ारिग नहीं बैठने देती। तो बस वो करने के बाद जो है बच्चों को थोड़ी सी भूख लग जाती है। रात का खाना देर से होता है, तो बच्चे ये होता है कि अभी हस्बैंड घर पर आते हैं, इसके बाद ही बच्चे सोचते हैं कि हम खाना खाएं और फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा आउटिंग पे जाएं। तो शाम में थोड़ा कुछ बना देती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। आज मेरे पास ये रखा हुआ था लेफ़्ट ओवर, मैंने कहा कि फिर देखें गर्मी भी है ना, तो ये ख़राब हो जाएगा, इससे बेहतर ये है कि हम उसको कंज्यूम कर लें। तो बस ये पराठे बनाए हैं, 2 पराठों का मेरे पास मसाला रखा हुआ था। 3 बच्चे हैं, आराम से खा लेंगे, मज़ेदार बने थे ये, बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। बस फ़ारिग होकर यहाँ पे कमरे में आई थी, आप लोगों को मेरे अपने जो बकरा ईद के हवाले से थोड़ी सी अपडेट करनी थी कि क्या मैं शॉपिंग करूँगी, क्या है, कुछ इरादा है या नहीं है। तो बस उसके लिए आई थी कमरे में। तो यहाँ पर ये कार्टून्स वगैरह चल रहे हैं, ये शायन की एक्टिविटी होती है, कुछ कार्टून्स वगैरह देखना, कुछ इसके शौक़ हैं। ये अपने टीवी पे देखता रहता है शाम को बैठकर। दूसरे 2 बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं बाहर, थोड़ा सा घर के बाहर खेल लेते हैं, कुछ अपना उनका होता है हिसाब किताब, वो कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी अपने कपड़े लेकर। मैंने इस दफ़ा कोई बकरा ईद की शॉपिंग नहीं की है, वो इसलिए क्योंकि मैंने ईद पे ठीक ठाक शॉपिंग की थी और बजट भी देखना होता है लाजमी। तो अभी तो मैं अपने हिसाब से तो कुछ भी अपने तौर पे करने वाली नहीं हूँ। हाँ, अगर हस्बैंड कहेंगे कि चलो शॉपिंग पर चलते हैं या मैं कुछ दिला दूँ या कुछ, तो ठीक है, लेकिन मैं अपने तौर पर कुछ भी नहीं करने वाली। तो मेरे पास ये रखे हुए थे, गिफ्ट आए थे ऑब्वियसली, ये भी मैंने ख़रीदे नहीं हैं। तो बस ये मैं अब सिलवा लूँगी बकरा ईद के लिए। बाकी जो ईद के मैंने सिलवाए थे, जो गर्मियों के सिलवाए थे, उसमें से मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं, वही मैं पहन लूँगी। तो कोई ख़ास शॉपिंग नहीं होगी। बकरा ईद का क्या होता है कि होती हमारी बड़ी ईद ये वाली है, लेकिन हमारी जो शॉपिंग ये चल रही होती है ना, वो छोटी ईद पर चल रही होती हैं ज़्यादा। और 2 महीने का ही फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है टाइम में, या मतलब जो डिस्टेंस होता है ना दोनों ईदों के दरमियान में, 2 महीने का ही फ़र्क होता है। तो इतना ज़्यादा फिर शॉपिंग का रहता नहीं है ना। तो बच्चों की है कि अगर हो सकता है एंड में कर लूँ, तो देखेंगे बाद में फिर। अच्छा, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो लाइक करने से मुझे थोड़ा सा तसल्ली मिलती है कि हाँ, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं व्लॉग्स। तो बस मैं जा रही थी अभी शायान के साथ, थोड़ा सा मुझे चाहिए थी सब्ज़ी, तो ये मुझे एक बहाना मिल जाता है ना शाम में थोड़ा सा आउटिंग का, या थोड़ा सा पैदल चलने का। तो अभी हमारे यहाँ पर है ना कॉलोनी में ये थोड़ा सा ट्रैक्स वगैरह बन गए हैं, तो बहुत मज़ा आता है थोड़ा सा वॉक करने में। तो मैं आ गई थी सब्ज़ी वाले की दुकान पर। यहाँ से मुझे सिर्फ़ शिमला मिर्च लेने के लिए बाहर निकलना पड़ा है, क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्च ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा कि लेकर और थोड़े से मैं जो आज इस्तेमाल करने के वो भी कर लूँगी और फ्रीज़ करके भी रख दूँगी, क्योंकि नहीं होते ना तो फिर बाहर जाना ही पड़ता है। शाम के टाइम ना हमारे यहाँ पर बहुत चहल-पहल होती है। रात यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाती है। आप समझ लें 9-10 बजे के बाद जो है बाहर निकलना लोग बंद हो जाते हैं। सब अपने-अपने घरों में मसरूफ़ हो जाते हैं। कुछ जो है ऐसा होता है कि पूरा दिन काम में निकल जाता है। शाम को बच्चे खेल रहे होते हैं, तो सब अपने-अपने घरों में ही ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। आजकल हम लोगों का थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया है। खाना बन गया था, खाना मैंने तैयार कर दिया था। अच्छा, ये आपको पिज़्ज़ा नज़र आ रहा होगा, मेरा मेन चैनल है, वहाँ पर इसकी रेसिपी जो है मैंने आज अपलोड की है, और इसी की रेसिपी के साथ बहुत सारी टिप्स भी आपके साथ शेयर की हैं, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएँगी। खाना खाने के बाद जो है ना, और आजकल स्टोरी चल रही है कि हमें जाना होता है वॉक पर। तो ट्रैक्स बन गए हैं ना, तो वॉक करना ईज़ी हो गया है, लेकिन उससे मेरा ये काम होता है कि जितना भी लेफ़्ट ओवर होता है ना, जो भी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बच जाती हैं, अक्सर हो जाता है ऐसा, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं बचता है। मैं जो है तरीके से और बिल्कुल हिसाब-किताब से ही खाना बनाती हूँ।
क्योंकि लेफ़्ट ओवर खाना अक्सर करके बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि हम उसको लेफ़्ट ओवर को रिन्यू कर सकते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें जो है अपने फ्रिज में रख देती हूँ। ये जो सब्ज़ियाँ बची हैं या कोई भी सॉसेस वगैरह बचे हैं, ये सब जो है कल दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना सुबह में शाम में मेरा यही काम होता है, किचन की सफ़ाई, किचन की सफ़ाई, किचन की सफ़ाई। तो रात में बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करती हूँ, बस स्टोव पर जो तेल के दाग वगैरह होते हैं वो सब मैं टिश्यू पेपर से रिमूव कर लेती हूँ। टिश्यू पेपर से क्यों रिमूव करती हूँ, ये टिप मैंने आपको पहले दी हुई है बहुत बार अपने मेन चैनल पर, तो यहाँ भी एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कि टिश्यू पेपर से इसलिए मैं स्टोव साफ़ करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर होते हैं तेल के दाग। अगर हम उसको अपने जो किचन टॉवल होता है उससे साफ़ करते हैं ना, तो वो किचन टॉवल के ऊपर बहुत गंदे से अजीब से दाग बन जाते हैं और फिर वो कितना भी आप धो लें उसको, वो साफ़ नहीं होते। तो इसलिए पहले मैं टिश्यू पेपर लगाती हूँ, इसके बाद मैं अपना किचन टॉवल अपने स्टोव पे यूज़ करती हूँ। और अगर मेरा तेल जो है यहाँ वहाँ कहीं भी अगर स्लिप पे भी गिर जाता है ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा, तो फिर मैं उसको पहले टिश्यू पेपर से साफ़ करती हूँ, इसके बाद मैं अपना किचन टॉवल यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा मेरे मेन चैनल पर भी कि मेरा एक ही किचन टॉवल बहुत टाइम तक चल रहा होता है, तो उसकी वजह यही है कि मेरे किचन टॉवल को मैं बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें ना हम बहुत एहतियात से यूज़ करते हैं ना, तो इन पे बहुत सारा पैसा नहीं खर्च होता है। बहुत मैनेज होकर और बहुत मैनेजेबल अगर हम होकर काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारा बजट जो है हमारा कंट्रोल में रहता है। रात का वक्त हो गया था, बिल्कुल चाँद आपको नज़र आया होगा, कितना प्यारा सा चाँद सामने ही चमक रहा है। तो बस हम चल दिए अपने ट्रैक पर और थोड़ा सा वॉक करूँगी। हस्बैंड साथ होते हैं, मेरे बच्चे भी साथ होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी देर वॉक करते हैं और उसके बाद जो है बच्चे थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फैमिली टाइम हो जाता है और इतना फ़न होता है, इतना फ़न होता है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा आज लेट हो गए हैं तो सब लोग चले गए। तो बच्चे बहुत फ़न करते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही होती है कि बैठकर बंदा आराम से तो बातें कर सकता है। मेरा और मेरे हस्बैंड का है ना, ये वाला जो टाइम है बहुत क्वालिटी टाइम है। तो हम दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, बच्चे अपना खेल रहे होते हैं। ये एकदम आया, हिल गया पूरा। शान देना कोई मिलेगा, उल्टा चल रहा है। नहीं तो वो उधर देख जाके देख, मैंने चेक कर लिया तो भाई। ज़ेनब के पास नहीं चले जाए। ओए वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है। इसी ज़ेनब को बताया था। ज़ेनब 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 वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है। उंगली के पीछे पीछे चला गया पक्का, इतने मरवा दिए ज़ेनब। ये ज़ेनब के साथ दूसरी बार हो गया ना। हिंट दे दी। ज़ेनब दूसरी बार सीन हो गया आपके साथ। ये डॉगी है ना, जहाँ ज़ेनब छुपती है ना वहाँ चला जाता है। अब ज़ेनब को डॉगी से डर लगता है और डरना भी चाहिए। तो जल्दी से शायान और हारिस को मैंने भेजा, इसके पास पहुँच गए, वरना ज़ेनब है ना डॉगी से बहुत डरती है और एकदम से बाहर निकल के आई। फिर घर पर आकर एक ही काम होता है मेरा, बच्चों को नाइट ड्रेस वगैरह चेंज करवाना और बाकी जो सारे मेले कपड़े होते हैं वो सारे एक तरफ रखती हूँ। बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जाता है इस टाइम पर। फिर मुझे थोड़ा सा अपना जो बेड वगैरह बनाना होता है, बच्चों के बिस्तर करने होते हैं, वो सारे काम करती हूँ। आकर जो थोड़ी सी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं वो समेट लेती हूँ, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना तो हमें ये होता है कि हम नीट एंड क्लीन जगह पे सोएं, तो थोड़ा सा सुकून फ़ील होता है। नहाना होता है, सबको फ़्रेश होके सोना होता है। बस ये सारे काम करके और फिर हम सुकून की नींद सोते हैं। उससे पहले जो करने वाले काम होते हैं ना, जब हम ये सारे काम कर लेते हैं और बहुत अच्छा सा थक जाते हैं ना, तो सुकून की नींद भी आती है और फिर जो हमारे पूरे दिन की थकान है ना, ये इस नींद में सारी घुल हो जाती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।